गाइज आपको पता है कि जो लोग बॉक्स लगाते हैं उनके जहन में ये होता है कि शायद मटकी जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती। और सेम मेरे जहन में भी था, लेकिन मैं एक ऐसे बंदे से मिला हूँ जिसके पास मैंने मटकी का रिजल्ट चेक किया। वो बंदा बेसिकली इंडोर में ब्रीड करवा रहा है मटकियां लगा के, उसने बॉक्स नहीं लगाए हुए। अब इंडोर में बॉक्स लगाना क्या गलत है? बॉक्स होता है गर्म, सर्दियों में तो बहुत अच्छा चल जाता है, लेकिन गर्मियों में इंडोर में बॉक्स लगाना, उसमें क्या होता है, बच्चों का मोर्टेलिटी रेशो बढ़ जाता है क्योंकि गर्मी होती है घरों के अंदर। फिर आप बॉक्स लगा देते हैं कमरे के अंदर और कमरा गर्म, बॉक्स गर्म, हब्स डबल ट्रिपल हब्स हो जाता है। तो जितने भी लोग इंडोर ब्रीड करवाना है ना कॉकटेल से, इंडोर ब्रीड जो करवा रहे हैं, हो सकता है किसी के पास बॉक्स में भी अच्छी ब्रीड आ रही हो, लेकिन मैंने जो देखा है कि बंदे के पास उसके इंडोर यानी कि घर के अंदर जो है वो क्या कमाल की ब्रीड आ रही है कॉकटेल की, मटकी के अंदर 5-5 बच्चे। अच्छा, फिर मैंने लॉजिक निकालने की कोशिश की, यार मटकी में 5 बच्चे हैं और इतने हैवी साइज के अच्छे बच्चे, बड़े-बड़े बच्चे, मोटे-मोटे। मतलब समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 8-8 दिन में ना वो सारे ही बाहर आ जाएँगे। मतलब 6 दिन का फ़र्क है, 1 हफ्ते में बाहर आना है सबने, साफ नज़र आ रहा है। लेकिन बात ये है कि बॉक्स में जिन लोगों के पास बच्चे मर रहे हैं, फीड नहीं करवा रहे कॉकटेल, 5-5 दिन फीड करवा रहे हैं, उसके बाद छोड़ रहे हैं, किसी के बाद 3 दिन करा रहे हैं, किसी के बाद 5 दिन करवा रहे हैं, उसके बाद बच्चे मर रहे हैं। तो उस बंदे के लिए तो हैरानकुन बात है ना कि मटकी के अंदर 6-6, 5-5, 6-6 बच्चे जो है, वो इतनी आसानी से फीड कैसे करवा रहे हैं पेरेंट्स। मैं आपको बताता हूँ, मटकी ना बहुत सपोर्ट करती है। मटकी बहुत सपोर्ट करती है, खासकर इंडोर के अंदर। हमारे जहन में ये होता है कि मटकी जो है वो छोटी पड़ जाती होगी, उसमें नज़र नहीं आता, बच्चों को नहीं देख सकते। वो बातें अपनी जगह हैं, बिल्कुल सही है, बॉक्स की हैंडलिंग बहुत आसान है। लेकिन अब आप देखें कि कॉकटेल को मटकी कितना सपोर्ट करती है, कैसे करती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई, बॉक्स में क्या होता है, बॉक्स का होता है मुंह गोल। ठीक है, बॉक्स का मुंह गोल होता है और काफ़ी हाइट पे होता है, बर्ड वहाँ बैठता है। हर बच्चा इतनी ऊपर मुंह नहीं उठा सकता, तो माँ बाप को नीचे उतरना पड़ता है फीड करवाने के लिए बॉक्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, माँ बाप जब बॉक्स के अंदर उतरते हैं तो गर्मी इतनी होती है, और अगर 4-5 बच्चे दिए हुए हैं तो नीचे बेसमेंट में जगह ही नहीं होती। अगर बाप नीचे उतर गया तो माँ का उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर उतर भी जाए तो बच्चे खराब होंगे और कुछ भी नहीं होगा, छोटे बच्चे दब के मर जाते हैं। जो बहुत छोटे रह जाते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इसीलिए बॉक्स के अंदर दो दो बच्चे, 3 बच्चे। ये मैं इंडोर का बता रहा हूँ, जिनके बॉक्सेस लगे हुए हैं इंडोर। जिनका बॉक्स लगा हुआ है आउटडोर, उनके पास हो सकता है अच्छा रिजल्ट आ रहा हो। लेकिन इंडोर में मटकी बहुत बेहतरीन चीज़ है। और अब देखें, जब बॉक्स में उतरने में मुश्किल हो रही है, बेसमेंट का एरिया भी नहीं मिल रहा पेरेंट्स को, गर्मी भी लग रही है, हब्स कमरे में है, फिर बॉक्स के अंदर और हब्स है, फीड नहीं करवा पा रहे, खराब हो रहे हैं कॉकटेल ना, मेल खराब हो रहा है, फीमेल खराब हो रही है, फीड करवा करवा के आंखें सूज रही हैं। यानी कि पता चल रहा है कि गर्मी से आंख बेसिकली सूजती है गर्मी से। जब गर्मी में क्या होता है कि लू चलती है ना, उस वक्त आंख सूजना शुरू हो जाती है कॉकटेल की, खास करके जब वो बच्चों को फीड करवा रहा हो। तो ऐसे टाइम पे कॉकटेल के लिए मुश्किल होता है। वो क्या करते हैं, 5 दिन तक बच्चे पालते हैं, उसके बाद जब जगह कम होना शुरू हो जाती है ना बॉक्स में, वो एक दो को फीड करवाते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। किसी के पास एक बच्चा बड़ा हो रहा है, किसी के पास दो हो रहे हैं, किसी के पास सारे मर रहे हैं। अच्छा, वो हजरात क्या करें, मटकी लगा लें। अब मटकी कहने को छोटी है, बॉक्स से मटकी की हाइट कम है, लेकिन आप देखें बॉक्स का मटकी का बेसमेंट कितना बड़ा है, गोल बेसमेंट है, गोलम गोल। अच्छा, कई लोग कॉकटेल को बहुत ही मतलब कि लवड़ वाली मटकी दे देते हैं और फिर वो शिकायत करते हैं कि जी हमारे पास ब्रीड सही नहीं आ रही। कई लोगों की मैंने मटकियां देखी हैं जो कॉकटेल को उन्होंने लगाई हुई हैं, वो बिल्कुल गलत हैं भाई। मतलब पैसे जमा करने वाला गुल्लक आप नहीं लगा सकते कॉकटेल को यार, मतलब सोचने वाली बात है। कॉकटेल की मटकियाँ आती हैं अलग से, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो छोटे केजेस में तो घुसती ही नहीं है, तो इसीलिए लोग वो लगाते नहीं है, उससे भी छोटी ले आते हैं। तो भाई जो प्रॉपर साइज है ना कॉकटेल के लिए, जो मटका चाहिए होता है अच्छा खासा, जो प्रॉपर उनका होता है, आप वो लाएं और उसका जो गोल मुंह है ना उसको काट के थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ मटकी सपोर्ट कैसे करती है। भाई 5 दिन जो है ना माँ अंदर बैठती है बच्चों पे, 6 दिन 7 दिन, गर्मियों में 5 से 6 दिन बैठती है बच्चों के ऊपर। भाई वो बच्चे अगर 7 दिन के हो गए ना, उसके बाद माँ नीचे नहीं उतरेगी, माँ ऊपर से ही बच्चों को फीड करवाएगी, ऊपर बैठ कर ही माँ ऊपर से ही फीड करवाना शुरू कर देगी। इससे क्या होता है कि माँ की रीच में बराबर बच्चे जो है ना बराबर रीच में आ रहे होते हैं। मतलब 5 मुंह नीचे से ऊपर की तरफ झांक रहे हैं और माँ ने ऊपर से बैठ के चुन के अपनी मर्जी से एक एक करके सबको फीड करवा दी। अब मेल भी ऊपर से ही करवा रहा है, दोनों को नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप नोट करना, इंडोर में जिसने भी कॉकटेल रखे हुए हैं ना, इंडोर में जिसने बॉक्स रखा हुआ है, उसके पेयर बेचारे अंदर उतर उतर के फीड करवा रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं बच रहे। और जिसने इंडोर में मटकी लगाई हुई है, उसकी जो फीमेल है या मेल है, भाई वो 6 दिन तक अंदर जाते हैं मटकी के खिलाने के लिए, उसके बाद ऊपर ढक्कन ढक्कन कह रहा हूँ, मटकी के मुंह के ऊपर बैठ के फीड करवाते हैं, मटकी के मुंह के ऊपर बैठ कर फीड करवाते हैं। ये मेरी रिसर्च है भाई, मैंने नोट की है, मैंने बनाई है, मैं दे रहा हूँ। किसी को अगर ये बातें तमाम जो है कोई और भी अगर ऑब्जर्व करता है तो जरूर बनाया करे वीडियो, किसी को मना नहीं है। मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाओ, कोई बात नहीं, हर बंदे को अपनी बात कहने का हक है। तो ये मेरी रिसर्च है, ये तारीख नोट कर लो, ये वीडियो नोट कर लो।
ये बातें कोई नोट ही नहीं करता, रखे हुए सब ने, लेकिन कोई लॉजिक लड़ाता नहीं है। मैंने देखा है लॉजिक, मुझे पता चल जाता है। मैं कहीं जाता हूँ ना, मुझे मालूम हो जाता है कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है और किस तरह से हो रही है। तो मटकी इतना सपोर्ट कर रही है कि जी माँ बाप ऊपर से फीड करवा रहे हैं, इसीलिए तो मटकी के बच्चे मोटे मोटे और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है। लेकिन कहने की बात यह है कि भाई कॉकटेल, असल मामला हर चीज़ आगे अटकती है खुराक पे। अगर आप अपने बर्ड्स को अच्छी खुराक नहीं दे रहे तो मटकी हो या बॉक्स हो, भाई जब वो खाएंगे नहीं तो फीड कहाँ से करवाएंगे। देखें जब फीड करवाते हैं ना, पेरेंट्स थक जाते हैं, चबाने की हिम्मत नहीं होती, उस टाइम पे सॉफ्ट फूड बहुत ज़रूरी होता है। तो सॉफ्ट फूड दिए बगैर अगर आप समझ रहे हैं कि यार मेरा काम हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। दो बच्चे पल जाते हैं अगर आप कंगनी डाल रहे हैं और जई वगैरह और जो है वो कैनेरी सीड और लाल कंगनी ये डाल रहे हैं, तो आपके दो एक बच्चा तो पल जाएगा हो सकता है, लेकिन आपके पाँच पाँच बच्चे हैं या तीन बच्चे भी हैं तो सॉफ्ट फूड देना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ पेड़ तो इतने नखरीले होते हैं कि अगर एक बच्चा भी उन्होंने पालना है ना, तो वो सॉफ्ट फूड भी पालेंगे। अगर आप उनको सॉफ्ट फूड नहीं देंगे तो वो दाना नहीं खाएंगे। तो वो दाना खा तो लेंगे बट फीड नहीं करवाएंगे उसकी। उनको तकलीफ होती है उगलने में, तो हर पेड़ अपने हिसाब से चलता है। ये इतना मामूली सा लॉजिक है, अगर ये किसी को पता चल जाए ना, मजाक नहीं कर रहा। इंडोर वाले इंडोर की गेम लगाओ, आउटडोर वाले आउटडोर की गेम लगाओ। जगह किसी की खराब नहीं होती, दो चार चेंजेस करनी होती है। कई लोग डर जाते हैं, वो समझते हैं कि इंडोर में बर्ड हम अब रखेंगे ही नहीं। एहसन भाई ने वीडियो में बताया कि जी इंडोर में जो है वो ऐसा होता है, वैसा मसले मसाइल होते हैं। नहीं होते भाई, अगर आप केयर करोगे तो नहीं होंगे ना यार। सिंपल सी बात है, कमरा रहो, कमरे में ब्रीड करवाओ। इंडोर में पूरी दुनिया करवा रही है वेंटिलेशन, हवा क्रॉस हो जाए, हब्स ना हो, तपिश ना हो, बस तुम्हारा काम इंडोर में भी। और इंडोर में ज़्यादा अच्छी ब्रीड आती है आउटडोर की बनिस्बत। फ़र्क इतना है, इंडोर में आपको संभालना पड़ता है। आउटडोर में मसला ही नहीं है, सफाई नहीं की चल गया, 2 3 4 महीने हो गए सफाई ना करो, चल जाएगा आपका आउटडोर। स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा आपको। इंडोर में एंटी लाइसिस स्प्रे मारना पड़ता है। सो गाइज, आप में से किसी को भी एंटी लाइसिस स्प्रे चाहिए जिससे बर्ड्स की जुएं मर जाती हैं, बर्ड्स के ऊपर मारा जाता है लेकिन परिंदे को कुछ भी नुकसान नहीं होता, अगर आपको ये चाहिए आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर दी पाकिस्तान में डिलीवर करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या, ताकि आप तमाम चीज़ें एक साथ मंगवा दें। डिलीवरी चार्जेस तो वही रहते हैं। देखिए मैं क्या क्या सप्लाई करता हूँ। एंटी लाइसिस स्प्रे, इसके अलावा ब्रीडिंग मल्टीवाइटामिन जो ब्रीड करने में मदद देते हैं, बच्चों के साइज भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किसी के पास बच्चे मर रहे हों तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। डॉक्सीसाइक्लिन ये आपको मेरे पास से मिल जाएगी। अब आ जाते हैं कैल्शियम प्लस विटामिन डी। विटामिन डी का एक लिक्विड होता है जो इंडोर वाले तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आउटडोर वाले भी करते हैं। ये विटामिन डी लिक्विड है, गाढ़ा, बहुत गाढ़ी फॉर्म में, चिकनी फॉर्म में, ये दाने में मिलाकर दिया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा, ऑर्डर पर आप मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ हैंड फीड इंजेक्शन, हैंड फीड इंजेक्शन के आगे लगने वाली नोजल, और हैंड फीड यूरोपियन स्टाइल की बनी हुई जो मैंने खुद बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब स्टॉक में बनाता हूँ महीने का सोच के, कभी कभार 8 दिन में खत्म हो जाता है वो महीने का स्टॉक। और साफ सुथरा दाना भी मैं सप्लाई करता हूँ। इनमें से कोई भी चीज चाहिए, सामने आप नंबर देख रहे हो व्हाट्सएप का, वो चीज का नाम लिखो और सामने व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, आपका 12 से 24 घंटे में ऑर्डर बुक हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक जरूर कर लिया करें, मुझे बहुत खुशी होती है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।